आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार साथियों। जय श्री कृष्ण। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 2 हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का भाग 2। आज अपन भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भाग 1 में हमने पढ़ा विलयन क्या है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलयन के कौन कौन से गुण धर्म होते हैं। और आज अपन पढ़ेंगे विलयन में विलायक और विलय की उपस्थिति के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया है। तो इन्हें मुख्यतः 3 भागों में तनु विलयन, सांद्र विलयन और संतृप्त विलयन में। तनु का मतलब वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो, तनु विलयन कहलाता है। सांद्र का मतलब वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो। और संतृप्त का मतलब होता है किसी निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ घुलना बंद हो जाता है या घुलता नहीं है तो वह स्थिति संतृप्त विलयन कहलाती है। अर्थात उस विलयन में या उस विलायक में विलय पदार्थ घुलना बंद हो जाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। अब आता है असंतृप्त विलयन। यदि विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता स्तर से कम हो तो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब आता है सांद्रता। आज अपन विलयन की सांद्रता के आधार पर पढ़ेंगे। तो सांद्रता की परिभाषा है विलायक की मात्रा यानी उसमें उसका द्रव्यमान या उसका आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। और इन्हीं सांद्रता को निम्न 3 फॉर्मूला से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसमें पहला फॉर्मूला है यदि किसी विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करना हो या उस विलयन का द्रव्यमान का प्रतिशत ज्ञात करना है तो आप विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 लगाकर इस फॉर्मूले से हम किसी भी विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें उस विलयन का द्रव्यमान या उस विलयन के आयतन का प्रतिशत ज्ञात करना है तो हम विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 लगाकर अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। अंतिम फॉर्मूला है हमारे पास में विलयन के आयतन, या तो विलयन का आयतन ज्ञात करना हो या विलयन के आयतन का प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हमारा फॉर्मूला रहेगा विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू 100। अभी अपन एक एग्जांपल देखेंगे जिसके आधार पर हम किसी विलयन में विलायक और विलय की उपस्थिति के आधार पर उस विलयन का द्रव्यमान कितना है या उस विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत कितना है हम ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा, निलंबन। सबसे पहला टॉपिक, पहला आपने विलयन पढ़ा, दूसरा आज अपन पढ़ेंगे निलंबन है क्या। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें किसी ठोस का द्रव में निक्षेपित हो जाना या परिक्षेपित हो जाना। विषमांगी विलयन में ठोस का द्रव में निक्षेपित होना या विक्षेपित होना निलंबन कहलाता है। और आज अपन निलंबन के गुण धर्म पढ़ेंगे। तो इसके पहले मैं एक सरल सा प्रयोग आपको समझा सकता हूं। एक निलंबन के अपन प्रयोग के लिए पहले जब अपन निलंबन के गुण धर्म पढ़ लेते हैं जिसमें पहला गुण है निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। जैसे अपन विलयन में पढ़ा, विलयन एक समांगी मिश्रण है और निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। तो आज अपन देखेंगे पहले गुणधर्म में निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण कैसे? अपने इस बीकर में जल लिया और इसमें अपने रेत मिलाई तो ये इस प्रकार का जो विलयन बना ये एक विषमांगी मिश्रण है। और पहला निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होते हैं। दूसरा हमारा है इनके इस विलयन में विलय के कणों को हम खुली आंखों से देख सकते हैं, अर्थात अपन इसको खुली आंखों से देख सकते हैं।
विलेय पदार्थों के कणों को अपन खुली आंखों से देख सकते हैं। फिर है निलंबित कण प्रकाश के मार्ग को भी प्रतिदीप्त करते हैं, अर्थात निलंबन के जो कण हैं प्रकाश के मार्ग को प्रतिदीप्त करते हैं। अपन इस वीडियो में देख सकते हैं, इस बीकर में जो निलंबित कण है एक प्रकाश के पुंज को या उसके मार्ग को प्रतिदीप्त करते हुए प्रकट करते हैं। तो कहने का मतलब है निलंबन के जो कण होते हैं बड़ी साइज में थोड़े बड़े होने के कारण से ये मार्ग को प्रतिदीप्त कर सकते हैं। तीसरा चौथा है, यदि अपन इस निलंबन के विलयन को थोड़ी देर रखते हैं तो विलायक के अंदर जो विलय होता है वह शांत होकर नीचे बैठ जाता है, अर्थात निलंबन एक अस्थायी विलयन कहलाता है। अपन का अंतिम पॉइंट है निलंबन को छालन विधि के द्वारा इनके विलय के कणों को पृथक कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये जो विलयन है, इस विलयन को मैं इस बीकर के ऊपर फिल्टर पेपर रखा है, इस फिल्टर पेपर से इसको छानकर पृथक कर सकता हूं। अर्थात अपन जो इस विलयन को फिल्टर पेपर से छानते हैं तो ये विलायक के रूप में जल, शुद्ध जल के रूप में एकदम नीचे आ जाता है, और इस फिल्टर पेपर के ऊपर जो विलय यानी अर्थात विलय पदार्थ जो थी, रेत थी, वह इस फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाती है, अर्थात निलंबन के कणों को छालन विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब हम इसी एक एग्जाम्पल को जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल को अपन जो हमारा टॉपिक था विलयन को ज्ञात करने के लिए, उसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए एक हमारे पास में एक उदाहरण है। एक विलयन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, यानी 320 ग्राम जल के अंदर 40 ग्राम नमक डालते हैं। तो इस विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, यानी इसका परसेंटेज ज्ञात करना है अपन को। तो सबसे पहले दिया गया है तो सबसे पहले एक नंबर पे अपन ज्ञात करेंगे, लिखेंगे विलय पदार्थ, और विलय पदार्थ में कौन है हमारे पास में नमक। विलय पदार्थ यानी नमक का द्रव्यमान, और इसका द्रव्यमान हमें एग्जाम में नहीं, सॉरी इससे उदाहरण में दे रखा है 40 ग्राम। फिर हमारे पास में है विलायक का, विलायक, और विलायक के रूप में अपन क्या ले रहे हैं, जल। तो विलायक यानी जल का द्रव्यमान बराबर हमारे पास में है 320 ग्राम, 320 ग्राम। अब अपन विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान का मतलब होता है विलायक और विलय को जोड़,
विलय के द्रव्यमान को और विलायक के द्रव्यमान को जोड़ते हैं तो विलयन का द्रव्यमान आता है। तो हमारा यानी विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान अर्थात 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम बराबर हमारे पास में विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा 360 ग्राम। अब अपन को इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास में है विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अब इसका मान लिख लेते हैं 40 बटा 360 इंटू 100। इस जीरो से इस जीरो को मैं कैंसिल कर दूं तो हमारे पास रहेगा 400 बटा 36। अपन इसे 400 में 36 का भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा लगभग 11.1%। अर्थात इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत 11.1% होगा। तो नमस्कार, आज हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। आप हमारे मेरे आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक तिवली विजय सिंह परियार का मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको आप लाइक सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के भाई बहनों को दिखाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरा जो ये गृह कार्य रहेगा इसका टॉपिक का जो मैं आज PDF भेजूंगा उसके साथ में वो आपको अपने गृह कार्य के रूप में अपनी कॉपी के अंदर फिलअप करनी है, लिखनी है। नमस्कार।